क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में हर साल लाखों करोड़ों लोग अपने नए नए आइडियाज के साथ स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना पाते हैं और बाकी के बचे हुए 90% स्टार्टअप जो होते हैं वो बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। अब दोस्तों इतना बड़ा फेलियर का परसेंटेज एक चीज तो साफ दर्शाता है कि 90% लोग अपने स्टार्टअप या फिर बिजनेस के शुरुआत में या बिजनेस करने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इनके फेलियर का कारण बनती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप में इन बड़ी बड़ी गलतियों को करने से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ अपने जिंदगी के 10-12 मिनट देने होंगे और इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको एक या दो नहीं बल्कि 9 ऐसे बिजनेस मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जिससे अगर आप करने से बचते हैं तो आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों बिना वेस्ट किए हुए फटाफट देख लेते हैं वो 9 मिस्टेक्स कौन सी है। मिस्टेक नंबर 1, मार्केट रिसर्च ना करना। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके मार्केट के बारे में पूरी गहराई से रिसर्च ना करना एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट रिसर्च के दौरान आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचानना होगा, करंट इंडस्ट्री ट्रेंड को समझना होगा, मार्केट की डिमांड को समझना होगा और अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में अच्छे से पता लगाना होगा, क्योंकि सच यही है कि बिना प्रॉपर रिसर्च के आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को खतरे में डालेंगे। फॉर एग्जांपल 1970 और 1980 के दशक के फर्स्ट पार्ट में कोक की बिक्री में गिरावट शुरू हो गई तो कंपनी ने बिना कोई ज्यादा मार्केट रिसर्च किए हुए खुद ये सोच लिया कि उनकी बिक्री में गिरावट आने का कारण कोक का स्वाद है। इसलिए अब उन लोगों ने क्या किया, न्यू कोक नाम से एक नई सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च कर दी जो टेस्ट में ओरिजिनल कोक और पेप्सी दोनों से बहुत ही ज्यादा मीठी थी। जिसके बाद में शुरुआती मार्केट एनालिसिस में ये पता लगा कि लोग कोक और पेप्सी के कंपैरिजन में न्यू कोक को पीना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कंपनी ने पहले ही दो बड़ी गलतियां कर दी थी, जिसमें सबसे पहला था कोक के बॉटल के आइकॉनिक डिजाइन को चेंज करना, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके लोगों के मन में कोक की छवि बदलने लग गई और वो कोक से धीरे धीरे डिस्कनेक्टेड होने लगे। लोग ये सोचने लगे कि भाई अब कोक में वो बात नहीं रही, बॉटल के डिजाइन से लेकर टेस्ट तक सब कुछ बदल चुका है। इसके साथ ही कोक कंपनी ने दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को बताया ही नहीं कि उन्हें कब ओरिजिनल कोक को पीना चाहिए और कब न्यू कोक को। फॉर एग्जांपल के लिए आज के टाइम में आप मैगी को देख लीजिए जो अलग अलग वेराइटीज में आने लग गई है, लेकिन मैगी वालों ने एड के जरिए ये बात अपने कंज्यूमर्स तक साफ साफ पहुंचा दी है कि जिसको तीखा खाना है वो मैगी का स्पाइसी वाला वर्जन ले सकता है, जिसको हेल्दी खाना है वो पालक वाली मैगी या फिर आटा मैगी ले सकता है। लेकिन दोस्तों कोक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए और इस तरह धीरे धीरे करके न्यू कोक की बिक्री भी कम होने लग गई। लेकिन दोस्तों इससे बुरा तो तब हुआ जब कंपनी ने मार्केट में अपने ओरिजिनल कोक को ही हटा दिया, जिससे कुछ ही दिनों में न्यू कोक भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। जिसके बाद में कंपनी ने अच्छे से मार्केट रिसर्च की और अपनी गलतियों को समझा और उन्होंने वापस से ओरिजिनल कोक को उसके ओरिजिनल डिजाइन के साथ लॉन्च किया, जिससे लोग वापस से कोक से कनेक्टेड फील करने लग गए और इस तरीके से कोक कंपनी डूबते डूबते बच गई। दोस्तों आई होप इस एग्जांपल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 के बारे में, जो है बिजनेस प्लान को इग्नोर करना। देखिए दोस्तों, बिजनेस प्लान एक बिजनेसमैन की सफलता का रोड मैप होता है। बिजनेस प्लान के अंदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टारगेट मार्केट, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और ऑपरेशनल प्लान शामिल होते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इन सभी एस्पेक्ट को बिजनेस शुरू करने से पहले अच्छी तरीके से प्लान नहीं करते तो फिर इससे आपके बिजनेस में डिसऑर्गेनाइजेशन, काम पे सही से फोकस ना कर पाना और स्टेक होल्डर्स को अपना विजन ना समझा पाना और इसी प्रकार की कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, जिसका एंड रिजल्ट ये होगा कि धीरे धीरे करके आपका बिजनेस मार्केट से खत्म होता जाएगा। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नोकिया कंपनी। साल 2000 की शुरुआत में नोकिया मोबाइल फोन के फील्ड में ग्लोबल लीडर बन चुका था और ये वही टाइम था जब नोकिया अपने स्काई हाई प्रॉफिट से इतना ज्यादा सेटिस्फाई हो चुका था कि उसे जरूरी नहीं लगा कि अब उसे अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए नया बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। वक्त बदला और इंटरनेट आते ही दूसरी कंपनीज इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने लग गई, जबकि नोकिया अभी भी अपने हार्डवेयर पे ही फोकस कर रहा था। और धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया और फिर ऐसा टाइम आया कि 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के हार्डवेयर डिवीजन को एक्वायर कर लिया और दोस्तों इस तरीके से नोकिया के सुनहरे दिनों का अंत हो गया। तो अगर आप भी नोकिया की तरह अपने बिजनेस में फेल नहीं होना चाहते तो अपने बिजनेस से जुड़े हर एक एस्पेक्ट की अच्छी तरीके से फ्यूचर प्लानिंग जरूर कर लें। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग हायरिंग। दोस्तों बहुत सारे लोग जब कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को या फैमिली में से किसी को हायर कर लेते हैं, भले ही उनको उस पर्टिकुलर चीज का एक्सपीरियंस हो या फिर ना हो। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे एम्प्लॉइज को हायर कर लेते हैं जिनके पास वो स्किल होते ही नहीं है जो उनके बिजनेस को और आगे ले जाने में मदद करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने बिजनेस में सही एम्प्लॉय को हायर ना करना आपको कितना महंगा पड़ सकता है? चलिए ऐसे मैं आपको एड्रियन की रियल लाइफ स्टोरी से समझाता हूं। देखिए एड्रियन डी मास्टर नाम का एक इंसान था जो यूएस की छोटी सी कंपनी में बतौर आईटी मैनेजर काम किया करता था। तो जैसे जैसे काम बढ़ा, डिपार्टमेंट के ऊपर वर्कलोड भी बढ़ने लग गया, तो उसे एडवाइस किया गया कि करंट प्रोजेक्ट के लिए किसी स्किल प्रोग्रामर को हायर किया जाए। तो उसके बाद में एड्रियन ने जॉब वैकेंसी निकाली और फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया और एक प्रोग्रामर को हायर कर लिया। अब एड्रियन को इंटरव्यू के टाइम पे पता चल जाता है कि ये जो नया इंसान है इसके स्किल्स और नॉलेज ठीक ठाक है, अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हायरिंग हो जाती है।
है, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उस इंसान की स्किल बहुत ही लिमिटेड थी, जिससे काम भी नहीं चलाया जा सकता था। साथ ही साथ में वो इंसान था, वो टीम वर्क करना भी नहीं जानता था, जिसकी वजह से एट द एंड पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाता है। अब देखिए, एड्रियन की एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और कंपनी भी बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए उनको बहुत ही बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। दोस्तों, एड्रियन डी मास्टर की इस रियल लाइफ स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है, अगर बिजनेस को सही ढंग से ऊपर लेकर जाना है तो अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो स्किल्ड होने के साथ साथ हमारे बिजनेस की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा भी करते हो। मिस्टेक नंबर 4, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे ध्यान न देना। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ये सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो वो अपने आप ही बिक जाएगा, तो अब आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है। अब अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अब दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे बीटेक पानीपुरी वाले को ही ले लीजिए। इंडिया के अंदर हर गली नुक्कड़ में आपको पानीपुरी वाले मिल जाएंगे, लेकिन कितने पानीपुरी वालों के बारे में आप जानते हैं? बहुत ही कम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बीटेक पानीपुरी वाली को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, जिसका सिंपल सा रीजन है, बीटेक पानीपुरी वाली ने ऑनलाइन इतनी अच्छी मार्केटिंग कर ली कि अब उसे सभी लोग जानते हैं। और तो और ये मार्केटिंग का ही कमाल है कि अब बीटेक पानीपुरी वाली अपनी फ्रेंचाइजी बेचकर लाखों रुपए कमा रही है। इसीलिए दोस्तों, हमें भी अपने बिजनेस में मार्केटिंग और ब्रांडिंग की पावर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, अडॉप्ट और इनोवेट करने में फेल हो जाना। दोस्तों, आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जल्दी से जल्दी नई टेक्नोलॉजी, कस्टमर प्रेफरेंस और नए नए ट्रेंड को अडॉप्ट ना करना हमारे बिजनेस के फेलियर का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कोडक कंपनी। दोस्तों, कोडक एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी जो 20वीं सेंचुरी में फोटोग्राफिक फिल्म मार्केट में राज किया करती थी, लेकिन वक्त बदला और कोडक ने भी इस बदलाव के तहत दुनिया के सबसे पहले डिजिटल कैमरा को बनाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कोडक की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इनका मैनेजमेंट डिजिटल कैमरा बनाने के बाद भी फोटोग्राफी फिल्म के सक्सेस पर ही लगातार फोकस करता रहा, जिसकी वजह से इन लोगों ने डिजिटल रिवॉल्यूशन को मिस कर दिया। यानी कि ये सालों तक कुछ भी नया इनोवेट या फिर अडॉप्ट नहीं कर पाए और एट द एंड ये इतनी बुरी तरीके से फेल हुए कि इन्होंने साल 2012 में खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। मिस्टेक नंबर 6, कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटाइज ना करना। दोस्तों, जरा फोर्ब्स के इस आर्टिकल पे नजर डालिए। बिजनेसेस लॉस्ट $75 बिलियन ड्यू टू पुअर कस्टमर सर्विस, यानी कि खराब कस्टमर सर्विस के कारण बिजनेसेस को $75 बिलियन का नुकसान हुआ है। अब दोस्तों, आप इमेजिन करिए, आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेच रहे हैं जिसमें अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके कस्टमर सर्विस में कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहेगा। लेकिन अगर आपकी कस्टमर सर्विस खराब हुई और कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई तो क्या वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर्स के पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपकी सर्विस खराब होगी तो कस्टमर तुरंत ही दूसरी कंपनी पे शिफ्ट हो जाएगा, साथ ही साथ में वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आपकी कंपनी की बदनामी भी होगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो पुअर कस्टमर सर्विस वाली गलती कभी भी मत कीजिएगा। मिस्टेक नंबर 7, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, एक बिजनेस को आगे लेकर जाने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, और अगर आप भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको बिजनेस से जुड़े सभी खर्चों और रेवेन्यू को ट्रैक करना आना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये काम आप खुद नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर करना चाहिए, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और देखते ही देखते आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम एनरॉन कंपनी का एग्जांपल ले तो साल 2001 की शुरुआत में एनरॉन कंपनी का रेवेन्यू था लगभग $100 बिलियन का, लेकिन इसी साल के अंत होते होते कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अब ये कैसे हुआ होगा? ओनली बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, कंपनी के एग्जीक्यूटिव अंदर ही अंदर घोटाला करके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को झूठी रिपोर्ट्स पेश करते थे, जिसका साल के अंत में भांडा फोड़ हो जाता है और इस तरह से ये कंपनी एक साल के अंदर ही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी नहीं चाहते कि आपके बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई घोटाला हो तो आपको भरोसेमंद इंसान को ही अकाउंटिंग का काम देना चाहिए। साथ ही आपको खुद को भी अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए ताकि कोई भी एम्प्लॉय आपको आसानी से उल्लू ना बना पाए। मिस्टेक नंबर 8, इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। दोस्तों, कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर करना यानी कि अपने खुद के बिजनेस को डाउनफॉल की तरफ धकेलना होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। देखिए, बात है 2011 की, जब नेटफ्लिक्स ने अपने कस्टमर्स के फीडबैक को इग्नोर किया और सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही नेटफ्लिक्स के शेयर की प्राइस 5 गुना तक कम हो गई और इसके साथ ही कंपनी ने लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर खो दिए। देखिए दोस्तों, साल 2011 के समर के लास्ट में नेटफ्लिक्स ने बिना किसी प्रायर वार्निंग के ये अनाउंस किया कि अब वो कंपनी की सर्विसेज जैसे कि मेल के जरिए डीवीडी रेंट पे देना, लाइव स्ट्रीमिंग फिल्म्स, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे और साथ ही वो इन सर्विसेज के लिए प्राइस भी बढ़ा देंगे। अब दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि उनकी जो सब्सक्रिप्शन है वो बेहद ही सस्ती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही छोटी सी कंपनी बना लिया है। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि अचानक से ऐसे प्राइस बढ़ाने का ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, कस्टमर इसे खुद के ऊपर अटैक जैसा फील करेंगे, जिसके रिजल्ट में नेटफ्लिक्स ने ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूएस सब्सक्राइबर खो दिए, साथ ही उनके शेयर के प्राइस भी काफी ज्यादा नीचे गिर गए थे। और दोस्तों, ये सब तब हुआ जब कंपनी ने सिर्फ प्राइस बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया था, यानी कि अभी रियल में प्राइस बढ़ाए भी नहीं थे। बट लकीली
फाइनली सोशल मीडिया के जरिए नेटफ्लिक्स तक ये मैसेज पहुंच गया कि अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं तो वो अपने 26% सब्सक्राइबर्स खो देंगे। फाइनली नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्राइबर्स की बात सुनी और नेटफ्लिक्स के सीईओ ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सभी सब्सक्राइबर्स से माफी मांगी और अपने सब्सक्राइबर्स को नेटफ्लिक्स पे और भी बेहतरीन सर्विसेज देने का वादा किया। अब दोस्तों एक बार आप खुद सोचिए, अगर समय रहते नेटफ्लिक्स ने सब्सक्राइबर्स की बात नहीं सुनी होती तो शायद उसका नामो निशान मिट गया होता। मिस्टेक नंबर 9, कॉन्टिजेंसी प्लान की कमी। देखिए दोस्तों, जब हम कोई स्टार्टअप या फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो। बिजनेस में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होती है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए पहले से कॉन्टिजेंसी प्लान बनाकर रखना चाहिए। यानी कि आपको पहले से ही ये प्लान करना होगा कि अगर अचानक से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या मार्केट में कोई बदलाव आ जाता है तो आप अपने बिजनेस को कैसे संभालेंगे। फॉर एग्जांपल 2019 के पेंडेमिक के दौरान जिन कंपनीज के पास कोई कॉन्टिजेंसी प्लान नहीं था उन्हें अपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना पड़ा क्योंकि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे बचे ही नहीं थे, जिसकी वजह से उनके बिजनेस पे काफी बुरा असर पड़ा। इसके अलावा जो छोटे छोटे बिजनेस थे वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम गांव में रहकर बिजनेस करने वाले मिस्टर श्रीधर की बात करें तो उन्होंने पेंडेमिक के वक्त भी अपने 11,000 एम्प्लॉयज में से एक भी एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकाला था। साथ ही उन्होंने सभी को टाइमली सैलरी भी दी थी। अब ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्मार्टली कॉन्टिजेंसी प्लानिंग की थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिस्टर श्रीधर जोहो नाम के एक स्टार्टअप को रन करते हैं जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम में 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। आज मिस्टर श्रीधर ने अपने बिजनेस का एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर लिया है कि चाहे कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्यों ना आ जाए लेकिन उनका बिजनेस कभी भी डाउन नहीं होगा। सो दोस्तों आप भी मिस्टर श्रीधर की तरह स्मार्ट बनिए और हमेशा अपने बिजनेस के लिए कॉन्टिजेंसी प्लान को रेडी रखिए। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी भी कंपनीज की स्टोरी के बारे में बताया, अगर आपको उनमें से किसी भी कंपनी की स्टोरी के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं उतना ही जल्दी वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा। अब क्या नया सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो भी जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।